नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत यानी जनरल नॉलेज के अंतर्गत मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज ली है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं और सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और एडवांस थ्योरी के सिद्धांत पर लेकर चल रहा हूँ मैं। एडवांस का मतलब है कि सभी कंपटीशनों का मिश्रण प्लस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़कर, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दीपा नामक स्थानांतरित कृषि जिसमें छोटे छोटे पौधों को जलाकर नई कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती है, निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो दीपा नामक स्थानांतरित कृषि जिसमें छोटे छोटे पौधों को जला कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती है वो प्रचलित है मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में प्रचलित है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत स्वेच्छा से एसिड फेंकने या एसिड फेंकने का प्रयास एक दंडनीय अपराध है। तो ऐसा कौन सी धारा के अनुसार है? करेक्ट आंसर है बी, धारा 326 बी के अनुसार ऐसा दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? तो वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से जो साख का स्रोत है वो है कारपोरेट उद्योग के लिए, निगम के लिए है ये। और ये ऐसा दस्तावेज है जो किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः व्यापारिक वित्त में हुआ करता है, जो कि आमतौर पर अपरिवर्तनीय भुगतान मुहैया कराता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से जो सही सुमेलित नहीं है वो देखिए, सूरतगढ़ राजस्थान में है, ये सही है। ओबरा उत्तर प्रदेश में ही है, ये सही है। धूरन गुजरात में है, ये सही है। लेकिन काठगोदाम जो है, काठगोदाम ये आंध्र प्रदेश में है और वर्तमान तेलंगाना में है। तो कोठा गुदम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में नहीं है। तो इस ऑप्शन के आधार पर ये इसका करेक्ट आंसर डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें आपको कि ये बिजली उत्पादन केंद्र है कोठा गुदम, और इसमें 120 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल जो है इसमें से डी पार्ट करेक्ट आंसर है, गोबी मरुस्थल है, और यह चीन और मंगोलिया में स्थित है तथा यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। और इसमें जो तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय स्थिति किसके लिए निर्धारित है? तो दोस्तों आवासीय स्थिति जो निर्धारित है वो है लेखा वर्ष के लिए। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, लेखा वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज मोड में प्रिंट किए जाते हैं, किस मोड में किए जाते हैं? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पोर्ट्रेट मोड में प्रिंटेड किए जाते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखा अनुदान जो संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है वो करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। और राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है ये लेखा अनुदान। इसमें 3 या 4 महीने के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन लेने का प्रस्ताव होता है। ऐसा इसलिए है कि संविधान के मुताबिक राजकोष से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। तो ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो भारत की राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य नहीं है वो नहीं है, देखिए, पूर्ण रोजगार है, मूल्य स्थिरता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन। जबकि धन तथा आय का नियोजन ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अतिरिक्त और भी उद्देश्य हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को स्थिर रखना होता है, एक भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखना भी होता है, और अविकसित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी होता है। तो ये भी उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो निम्नलिखित में से जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है वो होता है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, मलेरिया होता है।
और ये प्लाज्मोडियम विवैक्स जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं उस मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है ये, और उसी मच्छर से होता है जो मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के काटने के बाद व्यक्ति को काटता है, उसी मच्छर के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से जो तात्पर्य है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी तोरण के ऊपर जो अलंकृत और बहुमंजिला मंजिला भवन बनते हैं उससे मतलब है द्रविड़ शैली का मंदिरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो दोस्तों जहांगीर को जो है चित्रकारी से विशेष लगाव था और इसलिए उसने चित्रकारी को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। तो जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था वो था, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, मंसूर था, उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर को बादशाह ने नादिर उल अस्र की उपाधि से अलंकृत किया था इसे, और साइबेरिया का विरलासारस और बंगाल का एक पुष्प इसकी महत्वपूर्ण कृतियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो हेलियोडोरस का जो बेशनगर अभिलेख संदर्भित है वो केवल वासुदेव से है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों धर्म दर्शन के क्षेत्र में यूनानियों ने भारतीय धर्म से बहुत कुछ सीखा था, और इसी क्रम में एंटीपॉल कीट्स के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था, और उसने बेशनगर जो आजकल विदिशा में है, विदिशा के नाम से जाना जाता है, गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो दोस्तों जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी इन विद्रोह में से वो हुआ था भील विद्रोह, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और भील जनजाति जो है पश्चिम भारत के खान देश में रहने वाली जाति है, और सन 1817 से और 25 के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी के भूराजस्व बंदोबस्त के समय विद्रोह हुआ था, और इसी विद्रोह को भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, ये दोनों थे दिए गए ऑप्शन में से। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपको बता दें 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए तथा सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। और स्वराज पार्टियों ने विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने व विधान मंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना की नीति अपनाई थी इन्होंने। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु जो आधारित है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था इस रचना का निर्माण, और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ से लिया गया है। दोस्तों अंग्रेजी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी में हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था ये, और ये प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध ये प्रथम विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक नहीं संपादक हैं, यहाँ पर संपादक, इसको ध्यान रखना, संपादक है ये, संपादक थे, कौन थे? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, हरिश्चंद्र बनर्जी थे, हरिश्चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों नील आंदोलन जो है इसकी शुरुआत सितंबर 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी, और ये 1 साल तक चला था। इस आंदोलन की शुरुआत जो की थी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने की थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। नील आंदोलन में काफ़ी काम किया था, और इन्होंने क्या किया था, किसानों के शोषण, सरकारी अधिकारियों के पक्षपात और इसके विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर चल रहे किसानों के संघर्ष के बारे में उन्होंने लगातार खबरें छापी थी इसमें।
तो इसने बहुत ही अच्छा काम किया था हिंदू पैट्रियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका प्रकाशित की थी, उसका नाम था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, इंडियन ओपिनियन था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना निलंबित किया? तो इन 3 राज्यों ने, अन्य रजवाड़े तो भारत में मिल गए थे आज़ादी के बाद, लेकिन इन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना जो है काफ़ी विलंब में हुआ था। कौन से थे ये? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय जो हुआ था 17 अक्टूबर 1948 को हुआ था। राजा हरि सिंह के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से हुआ था ये। और हैदराबाद का जो विलय हुआ था तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कार्रवाई कराई गई पुलिस कार्रवाई से हुआ था ये। 17 सितंबर 1947 ईस्वी को हुआ था। और जूनागढ़ का शासक पाकिस्तान भाग गया था, फलतः जनमत संग्रह को आधार बनाकर इसे 9 नवंबर 1948 को भारत संघ में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव किया गया था संविधान सभा द्वारा, वो किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। और यह प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, किसमें सुनिश्चित किया गया है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है ये। और इसमें पुरुष तथा स्त्रियों को समान कार्यों के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रस्ताव है। और एक चीज़ और बता दें आपको, यह अनुच्छेद 39 3 के अनुसार है। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि भारत के अनुच्छेद जो संविधान है हमारा, उसके अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है। और राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का जो प्रयोग है प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के पश्चात करते हैं। तो राष्ट्रपति ने 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठित किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में दी थी। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो आधारित है वो आधारित है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वसम्मति यानी निर्वाचित जो राष्ट्रपति हुए हैं अब तक एक ही हुए हैं, वो हुए हैं एन संजीवा रेड्डी हुए हैं। और ये राष्ट्रपति चुनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और 1977 ईस्वी में ये राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि ये 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव में ये हार गए थे। नीलम संजीव रेड्डी ये चुनाव हार गए थे, वीवी गिरी से ये चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इन ऑप्शनों के आधार पर महाराष्ट्र है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।